नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2015 में भारत डॉट डॉट का उद्देश्य है सरकार को अधिकार प्रदान करना ताकि वह कोयला उत्खनन कार्य को चलाए रखने और कोयले संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोयले की खदानों का आवंटन कर सके। अब आपके सामने ऑप्शन है चारों, बताओ इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो कोयला खान अधिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया। तो कौन से शहर में ये बताना है कि जो साइबर अपराध के लिए पुलिस स्टेशन बना था। तो ये बना था बेंगलुरु में, जो है ऑप्शन संख्या 4। तो 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा 2 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वर्ष 2016 में किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश ने अपने हिंदू अल्पसंख्यकों को अपनी शादी रजिस्टर करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। तो ये कौन से देश ने पारित किया था। तो ये पारित किया था पाकिस्तान ने। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो बताओ इन में से कौन सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो एआई अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। तो आप बताएं कि ये पूरा अधिनियम भारतवर्ष में लागू नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं है। तो ये हो जाएगा गलत। अगला बी है कि यदि केवल भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलता है तो उसके साथ उसी तरह पेश आया जाएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में ही किया गया। बिल्कुल राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 4 का, वो है ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 5 है कि निम्न कर्तव्यों में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं आता है। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, थोड़ा मैं इसे जूम करके छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको चारों विकल्प स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना ये बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था। तो कौन थे। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी की पसंद के जो उम्मीदवार थे वो थे पट्टाभी सीतारामैया। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि डॉट डॉट राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। तो बताओ कौन है राज्यसभा के पदेन सभापति। तो भारत के उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला है 8वां प्रश्न है आपके सामने कि सौर पवन में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? तो कौन सी है? तो भारत की जो सबसे छोटी विधानसभा है वो है पुदुचेरी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि वर्तमान में भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बताओ कौन है? तो वर्तमान में जो है अध्यक्ष है वो है इकबाल सिंह लालपुरा, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इकबाल सिंह लालपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 का। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या ... से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यालयों में महिला यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन करना होगा। तो बताओ कितनी संख्या नहीं होनी चाहिए? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 से ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? तो किसका होता है? तो आपको पता है कि उसका जो प्रशासन का दायित्व होता है वो होता है राष्ट्रपति का। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि स्पाई कर एक प्रकार का ... है, तो ये कैसा कर है? तो यह एक मुद्रा लेन देन कर है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 14 कि भारत में निर्वाचक नामावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो आपको बताना कि इनमें से 14 में कौन कौन से वक्तव्य हैं जो सही हो जाएंगे, ये आपको बताना है। 14 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? चलिए तो बताइएगा। चारों मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, इन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो निर्वाचक नामावली को सामान्यतः प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है ताकि उन लोगों के नाम जोड़े जा सकें जिनकी आयु उस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, या फिर वे लोग जो उस विधानसभा में स्थानांतरित हुए हैं तथा उसके नाम के लिए जिनकी मृत्यु हो गई हो, या वे लोग उस क्षेत्र से बाहर चले गए होंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, निर्वाचक नामावली का अद्यतीकरण केवल चुनाव प्रचार के दौरान रोक दिया जाता है जब प्रत्याशियों का नामांकन संपन्न घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन भी सही, यानी ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? तो बताओ कौन हैं? 15 का राइट आंसर तो विदेश सचिव, गृह सचिव और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, ये बिल्कुल है, यानी ए, बी और सी बिल्कुल ये तीनों लोग हैं सामरिक नीति दल के सदस्य। 15 का राइट आंसर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो कौन था? तो जहांगीर के बाद जो वास्तविक शासक थे वो थे शहजादा शहरयार। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो ये कौन सी धारा? तो धारा 80 के तहत कटौती की जा सकती है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस घोटाले के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ? तो वो कौन सा घोटाला है? तो आदर्श आवास योजना घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, यानी ए और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक ... को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। तो था 19 का राइट आंसर। तो स्वतंत्रता के अधिकार को
सीमित कर सकती है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे बाल यौन शोषण के मामले में। तो बताओ किस मामले में इस सजा सुनाई गई थी। तो ये एकोरेजा मामले में सजा सुनाई गई थी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारतीय पुलिस सेवा कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता है। तो अशोक चक्र ये प्रयोग नहीं होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है केंद्रियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है अतएव इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित है। तो बताओ 23 का राइट आंसर। तो ये मामला था MC मेहता बनाम कमलनाथ, यानी 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या C इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है। तो क्या है। तो इस टीके का नाम है MMR। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन के 3 स्तंभ क्या हैं। बताओ क्या हैं। तो उत्पादन के जो 3 स्तंभ हैं वो हैं भूमि श्रम पूंजी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार और आकृति एक स्वतंत्र द्वारा तय की जाती है जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसे चुनाव क्षेत्र बनाए जाएं जिनकी जनसंख्या कमोबेश समान हो तथा वह भौगोलिक अवस्था और राज्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अनुकूल हों। तो बताओ 26 का राइट आंसर। तो परिसीमन आयोग इसका राइट आंसर होगा क्योंकि परिसीमन ही सब कुछ तय करता है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेटर प्रोटोकॉल है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा 27 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा मोडम। 27 का राइट आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉलर पूछा गया तो ये होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉलर यानी TCP। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने किसको माइक्रोसॉफ्ट भारत का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है और वर्तमान में जो नए हैं वो अलग हैं। तो ये अनंत माहेश्वरी को किया गया है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो ये इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय का वह कौन से अधिवक्ता जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए प्रसिद्ध है जिनकी याचिकाओं में प्रमुख हैं अभियुक्त प्रतिनिधियों को सांसद पद से खारिज करना दूसरी शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाना।
तो ये जाने जाते हैं जनहित याचिका के लिए पुष्पा कपिला हिंगोरानी, यानी एक इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा की संगीतकार होने का श्रेय किन्हें जाता है। तो ये संगीत का श्रेय जाता है राम सिंह ठाकुरी को। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि फलोद्यान के अध्ययन को जो बागबानी की एक शाखा है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फल कृषि विज्ञान के नाम से। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं क्योंकि, बताओ क्योंकि जुड़ी हूँ। तो ये कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मूल की होती है, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने इस यातायात संकेत का अर्थ है। तो बताओ इसका क्या अर्थ है। 35 का राइट आंसर, चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस जो यातायात चिन्ह का अर्थ होता है आगे सड़क विभाजित है, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि लोगों के द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तनों को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मानवबद्ध विज्ञान। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि वर्ष 1968 से लेकर अब तक लोकपाल विधेयक संसद में कुल डॉट डॉट बार प्रस्तुत किया गया। तो कितनी बार प्रस्तुत किया गया। तो लोकपाल विधेयक संसद में कुल 11 बार प्रस्तुत किया गया। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है और ये अंतिम प्रश्न है आज के इस पिट्टा सेट का कि पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। 38 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।